नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार। मैं एक बार फिर आपके बीच एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे राइट टू लव के ऊपर। राइट टू लव, इसका मतलब आप समझते हैं? प्रेम करने का अधिकार। मतलब क्या हम अपनी मर्जी से किसी पर्सन को चुन सकते हैं? मतलब हम अपने पार्टनर को, ऐसा कोई भी किसी पार्टनर को हम लोग चुन सकते हैं जिसके साथ हम प्रेम करते हैं, चाहे वो सेम जेंडर के हो, चाहे वो अपोजिट जेंडर को हो। क्या हम अपनी मर्जी से किसी भी पर्सन्स को चुन सकते हैं? तो हम बात करेंगे राइट टू लव के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ डिफाइन है, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क केसेस के बारे में भी जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि राइट टू लव सच में हमारी फंडामेंटल राइट्स है या नहीं। तो आइए हम बात करते हैं पहला लैंडमार्क केसेस के बारे में। पहला केस है शक्ति वाहिनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, क्योंकि इस केस में बताया गया था कि राइट टू लव जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। इस केस का फैक्ट की बात करें तो एक बॉय रहता है, मतलब एक लड़का रहता है, वो 18 वर्ष से ज़्यादा रहता है, और एक लड़की जो वो भी 18 वर्ष से ज़्यादा रहती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी पॉइंट ये है कि लड़का जो है हिंदू रहता है और लड़की जो है मुस्लिम रहती है। जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे से वो शादी करते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं तो जब दोनों परिवार को पता चलती है कि एक हिंदू और एक मुस्लिम जब दोनों प्यार किए और शादी किए, और मतलब कि दोनों शादी किए हैं, तो उनके दोनों परिवार मिलकर उन दोनों की हत्या करवा देते हैं। मतलब उन्हें ऑनर किलिंग कर देते हैं। मतलब एक वर्ड यहाँ पे आता है ऑनर किलिंग। ये है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग होती क्या है? ऑनर किलिंग मतलब होता है कि अपनी इज्जत के लिए किसी को मार देना। जैसे अब इस केस में है कि एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्हें अपनी इज्जत के खातिर घर वाले उन्हें मार देते हैं, मतलब मरवा देते हैं। दैट इज ऑनर किलिंग। और इसी ऑनर किलिंग से रिगार्डिंग एक एनजीओ है जिनका नाम है शक्ति वाहिनी। एनजीओ का नाम है शक्ति वाहिनी। उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में ऑनर किलिंग को लेकर के। बेसिकली इस पिटीशन में यह बात किया गया था कि ऑनर किलिंग को रोका जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज़ है, और सच में ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी इशू किए थे कि कोई भी अथॉरिटीज या फिर कोई खाप पंचायत जो है किसी भी पर्सन को रोक नहीं सकती है। मतलब शादी करने से रोक नहीं सकती है, साथ रहने से रोक नहीं सकती है। अगर वो 18 वर्ष से ज़्यादा हो, दोनों एक साथ कंसेंट से रह रहे हो, साथ ही साथ वो साउंड माइंड के हो, और साथ ही साथ वो एक दूसरे के लिए सच में, मतलब एक दूसरे से सच में प्यार करते हो, तो कोई भी अथॉरिटी या खाप पंचायत या फिर कोई भी परिवार या फिर कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी दोस्त उन दोनों को रोक नहीं सकती। वो दोनों एक साथ वो रह सकते हैं। और ये जो राइट है हमारा राइट टू लव, ये हमारे आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि ये जो राइट है फंडामेंटल राइट, ये जो राइट है कुछ इन्हीं केसों से निकल के बाहर आया है। तो हमें इन केसेस के बारे में भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ इनका नाम भी पता होना चाहिए, और इनके फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। दूसरा लैंडमार्क केस के बारे में बात करते हैं जो राइट टू लव के बारे में है। दूसरा लैंडमार्क केस का नाम है नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2018 का केस है। इस केस में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें देखने वाली बात है। वो पॉइंट है होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी होती क्या है? इस पॉइंट से हमें बहुत सी चीज़ें समझने को मिलेगी। होमोसेक्सुअलिटी होती क्या है, ये बहुत बड़ी पॉइंट है और ये बहुत बड़ी बात है। होमोसेक्सुअलिटी मतलब होता है जब एक पर्सन, जैसे मैन एक मैन से प्यार करते हैं, साथ रहते हैं, वो होती है होमोसेक्सुअलिटी। जब एक लड़की दूसरी लड़की के साथ रहती है, प्यार होता है, एक साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं,
वो होती है होमोसेक्सुअलिटी। मतलब अगर सीधा सीधे तौर में बात करें तो सेम सेक्स के पर्सन्स एक साथ रहते हैं और एक साथ मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो होमोसेक्सुअलिटी कहलाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जब वो दो पर्सन एक दूसरे के साथ रह सकते हैं तो फिर हमारे समाज को ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो इन दोनों को अलग करने पे तुली हुई है या फिर इन दोनों को अलग करना चाहती है। जब एक लड़का एक लड़की एक दूसरे के साथ रह सकते हैं हमारे समाज में, तो फिर एक लड़का या फिर एक लड़की फिर एक लड़की दोनों क्यों साथ नहीं रह सकते? उन्हें समाज, हमारी सोसाइटी क्यों उन्हें टारगेट करती है, उन्हें क्यों परेशान करती है? तो इसी मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दिए और उन्होंने कुछ बातें कही है जो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताती है। तो चलिए हम बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी को, जो है हमारे आईपीसी सेक्शन 377 में डिफाइन किया गया है। कहाँ डिफाइन किया गया है होमोसेक्सुअलिटी को? हमारे आईपीसी सेक्शन 377 आईपीसी 1860 के अंदर ये डिफाइन किया गया है, जो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करता है। पहले ये क्राइम था, पहले ये एक ऑफेंस थी होमोसेक्सुअलिटी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि होमोसेक्सुअलिटी जो है उनका फंडामेंटल राइट्स है। किनका? तो एलजीबीटी कम्युनिटी का। किनका है? एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी का ये एक फंडामेंटल राइट्स है। और आपके लिए एक प्रश्न है कि LGBTQ का फुल फॉर्म क्या होता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर नहीं पता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको नहीं पता है, तो मैं उनका आंसर मैं बता दूंगा आपके कमेंट सेक्शन में। तो आपका ये एक होमवर्क रहा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि इस केस में ये बताया गया कि होमोसेक्सुअलिटी जो है, अगर कोई ऑफेंस करता है, किसी को परेशान करता है, तो उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। जी हाँ, ये एक फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट मानी जाती है अगर कोई किसी को परेशान करता है होमोसेक्सुअलिटी के अंदर। कौन कौन से आर्टिकल्स को वो वायलेशन करता है? तो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और साथ ही साथ एक और आर्टिकल है, मीन्स मतलब आर्टिकल 21 में ही आती है, वो है राइट टू प्राइवेसी। उसका भी वो वायलेशन करती है, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है, किसी को नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई करता है तो वो ऑफेंस के लिए वो लायबल होगा, साथ ही साथ क्या पता उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। इन केसों के माध्यम से हमें ये समझ आया कि हमें अपने खुद से, मतलब हम अपने खुद से किसी पार्टनर को चुन सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी भी बिता सकते हैं। वो है हमारे राइट टू लव। तो आपको पता चल गया होगा कि राइट टू लव जो है हमारे किस अंडर आर्टिकल में डिफाइन है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या बात करती है राइट टू लव के बारे में। और कुछ केसेस के माध्यम से हमने ये जाना कि राइट टू लव हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। धन्यवाद। ऐसे नॉलेजफुल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। आपको कोई भी दिक्कतें हैं या फिर कोई भी लीगल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है लॉ से रिलेटेड, आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन आप दीजिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। थैंक यू।